जय हिंद साथियों। मैं जय सिंह आपका अपने चैनल प्लेयर ग्राउंड पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि आपके भाई एसएससी सीपीओ फिजिकल की डेट्स आ गए हैं, ठीक है। तो आपके जो भाई फिजिकल हैं आपके भाई 14 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, 14 अक्टूबर से, ठीक है। और भाई पहले दिन भाई आप अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली बोल सकते हो भाई, मेरा खुद का ही भाई फिजिकल लगा हुआ है, ठीक है, जो कि है जलपाईगुड़ी भाई वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बीएसएफ कैंप है, ठीक है, राधाबारी भुक्ति दंगपारा, ठीक है। जिनका भी होगा वो जानते होंगे, ठीक है। तो और लगभग इस बार भाई मेरे साथ वालों का भाई लगभग सबका भाई जलपाईगुड़ी भेजा है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी फिजिकल सेंटर्स हैं यहाँ पे वो सारे भरे पड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी एसएससी जीडी का फिजिकल चल रहा है, ठीक है। तो आप सबको पता ही होगा। तो अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वहाँ जो आपके भाई फिजिकल में आपके भाई कौन कौन से भाई आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लेके जाने हैं, ठीक है। और हमें क्या क्या लेके जाना, कैसे कैसे अभी यहाँ से हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, ठीक है, वहाँ पे, ताकि आपको भाई फिजिकल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और पिछली बार मेरा भी भाई फिजिकल था, ठीक है, एसएससी सीपीओ का ही मुजफ्फरपुर वहाँ बिहार में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि भाई बहुत अच्छे से मेरा फिजिकल हुआ था, ठीक है। मैं खुद ही भाई बहुत डरा हुआ था जब मैं फिजिकल लेने के लिए गया था, बट मुझे ऐसा लगा था भाई सबसे कमज़ोर कैंडिडेट मैं ही हूँ, लेकिन बट वहाँ पे बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ भाई, तो सबसे पहली बात आपको भाई आपका भाई जो कॉल लेटर है आपका पीटी पीएसटी के लिए, मीन्स आपका एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड आपका लेके जाना है, ठीक है। सबसे मेन बात वही है, ठीक है। आपको एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, चाहे आपका वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड, सबसे मेन अगर आपके पास आधार कार्ड तो होगा ही, सबके पास होता है, एक आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और आपकी 4 से 5 फ़ोटो लगनी वहाँ से 2 से 3 ही है, लेकिन 4 से 5 एक्स्ट्रा लिए रखो, ठीक है। कभी कभी फ़ोटोज़ भी खो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि पिछली बार मेरे साथ के लड़कों का ही खोया था, ठीक है। तो उनको फिर अलग से वो सीआरपीएफ वाले लेके गए थे, ठीक है, बाहर जाके फ़ोटो खिंचवा के ले आए थे, ठीक है। आपका होगा सारा काम, बट लेकिन डिले होगा, जितना डिले होगा उतना ही देर आपको दौड़ने में होगी, और जितनी धूप बढ़ेगी उतना ही आपके लिए समस्या होगी, ठीक है। तो उसके बाद भाई अगर आपके आधार कार्ड में अगर कोई समस्या है आपके डेट ऑफ बर्थ को लेके, तो आपको आपका भाई एक आपका आईडी प्रूफ आपके लिए, उसके लिए आपको अपनी 10th की मार्कशीट भी ले जानी पड़ेगी, क्योंकि 10th की मार्कशीट के ही बिहाफ पे आपकी क्या कहते हैं डेट ऑफ बर्थ को डिसाइड किया जाता है, जो कि आपके क्या कहते हैं आपके आधार कार्ड में होती है। अगर आपके आधार कार्ड में कोई प्रॉब्लम है तो आप 10th की मार्कशीट लेके जा सकते हो, बाकी मार्कशीट वहाँ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लगनी वहाँ है नहीं, फिजिकल में नहीं लगती। वो तब लगेगी जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप होगा, डीबी मीन्स आपका मेडिकल के साथ में जो आपका मेंस के बाद होता है, तो आपका वहाँ पे ले जाने की ज़रूरत है। अभी उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला नंबर आपका एडमिट कार्ड, आपका आधार कार्ड, और 4 से 5 फ़ोटो रख लेना, ठीक है। और एक सेकेंड आईडी प्रूफ भी रख लेना, जैसे कि कभी कभी होता है कि सेकेंड आईडी प्रूफ भी मांग लिया जाता है। मान लीजिए आपके पहले आईडी प्रूफ में थोड़ी सी समस्या है, या फिर उनको फ़ोटो वहाँ पे क्लियर नहीं हो रही, तो एक दूसरा आईडी कार्ड भी मांग लेते हैं। तो आप पैन कार्ड रख सकते हो, या किसी के पास वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी रख सकते हो। और तो ये सारे हो गए, ठीक है। और हाँ, जिनका अगर भाई दिल्ली पुलिस अगर चॉइस है, ठीक है, जो अगर दिल्ली पुलिस लेना चाहते हैं, जिनको लगता है मेरे मार्क्स अच्छे हैं, या नहीं भी हैं तब भी अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको लेके जाना, ठीक है। और ड्राइविंग लाइसेंस अगर कोई ले जाना भूल भी जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लगाओगे तो आपका दिल्ली पुलिस नहीं मिलेगी। पिछली बार भाई मैंने खुद ही ड्राइविंग लाइसेंस फिजिकल में नहीं लगाया था, लेकिन मेडिकल में जब डॉक्टर डीबी होता है तब वहाँ पे जाके मैंने ड्राइविंग लाइसेंस लगाया था, तो वहाँ भी क्या कहते हैं हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे जब आपको भरने को मिलेगा तो वहाँ पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस लगवा देंगे, ठीक है। तब वहाँ से भी मेन, क्योंकि आपका मेन यहाँ पे नहीं होता, आप जो चॉइस करोगे मेन, जब आप फिजिकल में डीबी में जाओगे तो वहाँ पे आपको भाई ऑप्शन चूज करने का आता है भाई, कि कौन सा प्रेफरेंस कहाँ पे रखना चाहते हो। तो वहाँ पे अगर आप दिल्ली पुलिस पहले पे रखते हो तो आपको भाई ड्राइविंग लाइसेंस देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप अभी, लेकिन तब भी आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाओ, अभी से यहाँ पे लगी रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और जिनका भी अगर एससी या ओबीसी है तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हो। ईडब्ल्यूएस वाले भी देखिए वहाँ लगता तो नहीं है, लेकिन एक अपने तरफ से भाई कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाओ, ठीक है। जैसे कि ईडब्ल्यूएस वाला भी अगर जिनका भी है तो आप लोग लेके ज़रूर जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे लेके जाइए, और जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। और मतलब लेके जाओगे तो ऐसा है नहीं कि आपको बाहर पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, लेके जाना, ठीक है। और क्या कहते हैं जिनका भी जैसे कि एसटी एरिया से आते हैं, जिनका भी गढ़वाल या फिर क्या कहते हैं डोगरा वोगरा जो होते हैं नहीं,
तो मतलब जो कुछ एसटी कैटेगरीज से हैं, एसटी एरिया से हैं, जहाँ पे उनको भाई हिल्स एरिया से हैं, जहाँ पे उनको थोड़ा सा भाई रिलैक्सेशन चाहिए उनकी हाइट में, क्योंकि वहाँ पे भाई मेरे साथ में पिछली बार एक लड़का आया था, उत्तराखंड से आया था, ठीक है। तो उसकी हाइट थोड़ी सी कम थी, तो भाई मैंने पूछा आपकी हाइट तो कम है यार। तो वो बोला भाई मेरी हाइट कम पे ही लग जाएगी। मैंने कहा कैसे भाई? को बोला कि भाई मेरी एसटी कैटेगरी है, मैं पहाड़ी एरिया से आता हूँ, तो मेरी एसटी लगती है, तो हम लोग को हाइट में रिलैक्सेशन मिलता था। मैंने बोला कितना? बोलता 5 सेंटीमीटर शायद उसको हाइट में मिल रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे 170 चाहिए थी, उसकी 166 थी शायद, तो 165 तक उसको रिलैक्सेशन था। तो अगर जिनका भी अगर ऐसा कुछ है तो भाई लोग आप लोग के पास एक क्या कहते हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको बना ही होगा एसटी कैटेगरी से, तो उनको हिल्स एरिया से उनको छूट मिलती है, ठीक है। और अगर आपके पास अगर कोई हाइट के लिए स्पेशली वहाँ पे अगर बना हो अगर हाइट्स के लिए, तो आप लोग ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक है, क्योंकि छूट नहीं मिलेगी बिना उसके सर्टिफिकेट के, आपको बिल्कुल छूट नहीं मिलेगी। आप अगर एसटी लिखवाए रहेंगे तब भी छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। तो क्योंकि चाहिए होता है फिजिकल में, आपकी जब आपका फिजिकल हो जाएगा तो आपकी हाइट, वेट, चेस्ट सब नापा जाता है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर लेके जाइएगा, ठीक है। और सबसे मेन बात, उसके बाद अगर हम बात करें तो भाई क्या कहते हैं, जो भी अगर एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग को भी भाई पीएटी पीएसटी के लिए भाई एक्स सर्विसमैन की, जैसे आप लोग को पता ही होगा, एक्स सर्विसमैन को वहाँ पे दौड़ाया नहीं जाता है, वहाँ पे फिजिकल उनका कुछ भी नहीं होता है। हमारे साथ में पिछली बार वहाँ पे लगभग 8 से 10 एक्स सर्विसमैन थे, लेकिन किसी का भी भाई कुछ भी नहीं हुआ। बस उनका हाइट, वेट, चेस्ट, यही 3 चीज़ नापा जाता है, ठीक है। बाकी उनको फिट कर दिया जाता है, ठीक है। और क्योंकि वो लोग पहले से भी फिजिकल उनका हुआ रहता है, लेकिन अब वो लोग उतने फिजिकली फिट नहीं होते कि वो लोग फिर से रनिंग कर पाएँ, ठीक है। तो बस उनको एक्सपीरियंस के बिहाफ पे उनका भाई हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी सबका भाई पीटी पीएसटी पूरा अच्छे से होता है, ठीक है। तो आप लोग भाई इस भ्रम में मत रहिए, ठीक है। जिनका भी अगर, और हाँ सबसे मेन बात भाई, जिनके 1600 मीटर अगर रेस नहीं आ रही है, मैं उनके लिए भाई बस एक ही बात बताना चाहूँगा भाई। पिछली बार मेरे साथ का एक लड़का था, उसका मैं बता दूं, उसकी रेस कभी यहाँ पे मेरे ग्राउंड पे भाई 8-16 से नीचे नहीं आई थी, समझ रहे हो। मोटा सा था, 85 किलो वेट में था, लेकिन भाई उसके अंदर इतना जोश था, जज्बा था, रुकता नहीं था बंदा, ठीक है, दौड़ता रहता था, ठीक है। वो जाके भाई फिजिकल जिस दिन मेरे साथ था भाई, क्या कहते हैं वहाँ पे बिहार में भाई, मुजफ्फरपुर में भाई, हमारे साथ में दौड़ा था। और मेरे से मैं जब दौड़ा उसके बाद उसकी रनिंग थी, ठीक है। तो उसके बाद उसकी रनिंग से भाई उसने 6:17 में रनिंग कंप्लीट की। सोच सकते हो भाई, सिर्फ लोगों को फॉलो करते हुए लोगों के साथ में दौड़ गया। और मेरी खुद की भाई 6:23 में आई थी रनिंग, ठीक है। तो भाई मैं दूसरों को यही मोटिवेट करना चाहूँगा कि भाई दूसरों को देख के ही हम सीख सकते हैं। तो वहाँ पे लड़के आपको मिलेंगे भाई, आप उनको अगर फॉलो करके चलोगे भाई, आप ज़रूर कर ले जाओगे, ठीक है। तो आप लोग भाई ऐसे बने रहो। किसी का अगर कोई भी अगर इस वीडियो के अलावा भी कोई अगर मतलब इस वीडियो में जिस भी टॉपिक के बारे में बात हुई, अगर उसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप लोग भाई कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और आप सभी को भाई आपके भाई फिजिकल के लिए, आपके डीबी के लिए, मतलब आपके फिजिकल के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से जाइए, फोड़ के आइए। मुझे भी आप लोग बेस्ट ऑफ लक बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि मेरा 14 को है, पहले दिन ही मैं भी फोड़ के आऊँगा, ठीक है। और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद, जय भारत।